गिव अप। यस डियर यूथ, गिव अप एक ऐसा चीज है, जितना भी बंदा आज लाइफ में सक्सेस है, सबका माइंड में एक नहीं बहुत ही बार आया होगा, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका लाइफ में भी गिव अप करने के लिए माइंड में भी आता होगा। सो इसीलिए जो गिव अप नहीं करता है ना लाइफ में, वही लाइफ में सक्सेस बनता है। जैसे कि आप देखिए, मैं आप एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा, क्योंकि जैसे कि आपका लाइफ में एग्जाम्पल ही आपका एक सोल्यूशन बना पाएगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मुकेश अंबानी हो गया, धीरू भाई अंबानी हो गया, नरेंद्र मोदी जी हो गए, ठीक है। और जितना भी सक्सेसफुल इंसान आप देख लीजिए, ओयो का फाउंडर रितेश अग्रवाल हो गया, मैं सबका बारे में बताऊंगा। उनका लाइफ में भी ऐसे उनका भी एक गिव अप करने के लिए माइंडसेट आया था, ठीक है। जैसे कि स्विगी का ओनर हो गया, जोमेटो का ओनर हो गया, सबका लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है जब लगता है कि नहीं, गिव अप करना है, ठीक है। लेकिन उस टाइम में उन्होंने जैसे टैकल किया, अगर आप कर लेंगे तो लाइफ में आप गिव अप से ऊपर चले जाएंगे। जैसे कि एक मैंने स्टोरी सुना था, स्टोरी मैंने पढ़ रहा था, जब धीरू भाई अंबानी उसका करियर स्टार्ट किए थे, उस टाइम क्या हुआ था, उनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था, ठीक है। खाने के लिए नहीं था, लेकिन जो उन्होंने ये कर रहे थे, उससे अच्छा बुक्स पढ़ रहे थे। कभी कभी उनका माइंड में आ रहा था कि नहीं, मैं गिव अप कर दूं, मुझे नहीं कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो फिर देखिए, उनके लिए आज का डेट में रिलायंस इंडस्ट्री कितना बड़ा है। फिर आप देख लीजिए, ओयो का फाउंडर जो है रितेश अग्रवाल, उड़ीसा से ही है, हमारा कटक डिस्ट्रिक्ट से ही है। सो देखिए, उनका लाइफ में वो जब पढ़ाई कर रहा था, उनके पास वो सोच रहा था क्या करेंगे, मैं जॉब करूँ या क्या बिजनेस करूँ, उस माइंड में कुछ भी नहीं था। जब उन्होंने ओयो रूम स्टार्ट किया, उस टाइम में भी बहुत डिफिकल्टी उनको फेस करना पड़ा कि आज का डेट में होटल में आके कौन रुकेगा। तो फिर उन्होंने एक स्ट्रगल के साथ गया, उनका माइंड में ऐसे भी आया कि नहीं, मुझे गिव अप करना है, लेकिन उन्होंने फिर गिव अप नहीं किया। फिर देखिए, आज का डेट में ओयो का जो हर प्लेस में है, अगर ओयो का एक मैंने पॉडकास्ट सुना था कि सबसे ज़्यादा अगर बुकिंग होता है ओयो का एक रिलीजियस जो प्लेस होता है ना, जैसे कि जगन्नाथपुरी हो गया, दूसरा दूसरा प्लेस है, उधर ही बुकिंग होता है, लोग जाते हैं स्टे करने के लिए। सो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि गिव अप जो माइंडसेट है, बहुत ही खतरनाक है। उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। देखिए, जिसके पास दो गाड़ी होता है, ठीक है, अगर एक गाड़ी खराब हो जाएगा तो दो दूसरा गाड़ी में वो चला जाएगा, लेकिन जिसके पास एक गाड़ी होता है तो उसको अच्छा से मेंटेन करके रखेगा, राइट। सो इसीलिए आप हमेशा एक ही कैरियर चूज कीजिए। ऐसे क्या होगा ना, आपको दूसरा कैरियर स्विच करने के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा। तो फिर आप जो पहला वाला कैरियर आप चॉइस किया ना, उससे आप जी जान लगा के काम करेंगे। सो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप आपका जो गिव अप का जो क्वालिटी उसको आप बढ़ा कीजिए, ठीक है। जब भी मन करता है गिव अप करने के लिए, उस टाइम बैठ के सोचिए। उसे सबसे बड़ा अगर अच्छा चीज़ मैंने आपको बताओ, एक स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। आप स्पिरिचुअलिज्म में आप इन्वॉल्व होइए। अगर आप स्पिरिचुअलिज्म में इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, तो आप गिव अप करने से पहले आपको 2-3 बार सोचने के लिए मौका मिलेगा, ठीक है। जो छोड़ देता है, आप देखिए, अगर आप ओला उबेर के बारे में आप सुनते होंगे, ठीक है। अगर हम जैसा कोई बंदा सोचता है कि एक ऐसे बिजनेस करेंगे जिसमें गाड़ी में बैठ के जाएंगे, ठीक है। जब उन्होंने भी स्टार्ट किया था, उनका माइंड में भी ऐसे आया था कि कौन बैठ के जाएगा, एक बॉयज गाड़ी चला रहा है, एक लड़की आके बैठेगा, वो कैसे बैठेगा, उनका माइंड में भी आता है। तो फिर देखिए, बंदा उसको भी सक्सेस करके दिखा दिया कि ओला उबर का जो आज का डेट में बुकिंग है, आप सबको पता है। तो इसीलिए उनका लाइफ में भी एक ऐसे प्रॉब्लम आया था कि गिव अप करने के लिए, लेकिन उन्होंने भी गिव अप किया नहीं। तो इसलिए देखिए, ओला उबर कितना बड़ा सक्सेसफुल कंपनी बन गया। तो फिर आप देख लीजिए, अपने इन्फोसिस का ओनर को देख लीजिए, आप रतन टाटा जी को देख लीजिए, तो क्या क्या उनका लाइफ में स्ट्रगल नहीं आया होगा। तो फिर भी उन्होंने उसको कंटिन्यू के साथ फोकस के साथ उसको आगे बढ़ाया। सो आज देखिए, उन्होंने इतना आगे बढ़ गए। तो इसीलिए डियर यूथ, आप लाइफ में कभी गिव अप मत कीजिए। जब भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप बात कीजिए, आप जाके सबके साथ बात कीजिए, आपका जो मेंटर है उनके साथ बात कीजिए। आपको सक्सेस से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है लाइफ में, वो गिव अप का ही होता है, ठीक है। अगर कोई गिव अप करता है तो उनका लाइफ ही खराब होता है, ठीक है। सब गिव अप मत कीजिए, आप आपका ऊपर काम कीजिए, आप एक मेंटर रख लीजिए, ठीक है। मेंटर का जो लाइफ में इम्पोर्टेंस है,
आप पूछिए जाके कोई भी जो बड़ा बंदा, देखिए आप विराट कोहली का देख लीजिए, इतना बड़ा उनका लाइफ में सक्सेस आ गया, लेकिन उनका कोच को उन्होंने बुलाया नहीं, ठीक है। चलो कि विराट कोहली को भी एक टाइम में लगा था कि मैं गिव अप कर दूंगा, लेकिन उन्होंने किया नहीं। एक कोच अगर आपके पास होगा ना, वो आपको बताएंगे। तो कोच का जो इम्पोर्टेंस है लाइफ में वो बहुत ही है। तो इसीलिए देखिए, अगर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपका आज डेथ होता है, ठीक है, अगर आप आज आपका आज डेथ हो जाएगा, तो किस को फर्क पड़ेगा? किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ेगा सिर्फ आपका मम्मी पापा को फर्क पड़ेगा, आपका भाया बहन को फर्क पड़ेगा, और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी को फर्क नहीं पड़ता है, देन व्हाई यू थिंक अबाउट ऑल पीपल? आप क्यों सोच रहे हैं उनके बारे में? सो इसीलिए आप उनके बारे में मत सोचिए, क्या कौन सोचेगा। तो आपको एक रिक्वेस्ट है, आप लाइफ में काम कीजिए, गिव अप में मत कीजिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। थैंक यू।